बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 में ये वीडियो नंबर 6 है और ऑलरेडी डिटर्मिनेंट्स ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। यूजुअली जो राइज होता है, जो लोग काम करते हैं, जो लोग चीज़ें ख़रीदते हैं, बेचते हैं, तो यूजुअली क्या होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे वो चीज़ें ख़रीदी और बेची जाती हैं। ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? तो हमारे पास जो फार्मूला है, रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू दिस इज द डोमेस्टिक प्राइस। रिलेटिव प्राइसेस है तो रिलेटिव प्राइसेस में दिस इज द डोमेस्टिक प्राइस डिवाइड बाई अब्रॉड प्राइसेस। ओके, इससे हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट मालूम करेंगे तो ई इस साइड पे आ जाएगा और रियल एक्सचेंज रेट इस साइड पे आ जाएगा और ये चीज़ उल्टी हो जाएगी। ठीक है, सो द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू रियल एक्सचेंज रेट इनटू प्राइसेस अब्रॉड, ठीक है, डिवाइडेड बाय द डोमेस्टिक प्राइसेस। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम परसेंटेज चेंज देखते हैं तो देखते हैं कि परसेंटेज चेंज में ये किस तरह इक्वल है। अब देखते हैं परसेंटेज चेंज अगर हम कर लेंगे तो परसेंटेज चेंज इन ई, परसेंटेज चेंज अगर हम चेंज कर लेंगे ना, परसेंटेज चेंज इन ई, ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन दिस, और ये चूँकि डिवीजन है तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है, प्लस परसेंटेज चेंज इन पी स्टैरिक, और ये डिवीजन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन पी। अगर हम परसेंटेज में चले जाएं, परसेंटेज में, तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द परसेंटेज चेंज इन ई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन रियल एक्सचेंज रेट प्लस परसेंटेज चेंज इन अब्रॉड प्राइसेस माइनस परसेंटेज चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस। ठीक है, अब देखो इधर यहाँ पर अब यहाँ पर जो है चूँकि ये परसेंटेज चेंज है तो इसको हम, चूँकि ये प्राइसेस में है तो इसको हम इन्फ्लेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह इसको अगर इस तरह कर लें, चूँकि परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस इन्फ्लेशन होता है, अब्रॉड की इन्फ्लेशन रेट हो गई, परसेंटेज चेंज इन पी जो है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट हो गई। सो दिस को हम क्या कहेंगे, विद दिस इज इस तरह बन जाएगा। ठीक है, ये पी स्टैरिक हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट स्टैरिक हो जाएगा और ये इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, ये डोमेस्टिक, ये फॉरेन का है और ये डोमेस्टिक का हो जाएगा। अब देखो इधर आ गया, ये हमारे पास लास्ट फार्मूला आ गया। अब इसके एक मतलब क्या है, अगर डोमेस्टिक का इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगा, सॉरी फॉरेन का, अब्रॉड का, देन डोमेस्टिक, ठीक है, फॉरेन में, अगर फॉरेन में ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट चल रहा है डोमेस्टिक से, तो आपका जो, तो ये रियल एक्सचेंज रेट के साथ प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा जो परसेंटेज चेंज इन रियल एक्सचेंज रेट होगा वो बढ़ेगा आपका। ठीक है, इसका मतलब होगा कि ये करेंसी जो है ये ज़्यादा डॉलर्स या ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेगी। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर फॉरेन इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगा और डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट, सॉरी इन्फ्लेशन रेट से, फॉरेन इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट से, तो यहाँ क्या करेगा, इफ़ ए कंट्री हैज़ ए हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिलेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, ए डॉलर विल बाय एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी, क्योंकि ये बढ़ जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये परसेंटेज चेंज ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब होगा कि अब डॉलर जो है ज़्यादा फॉरेन अमाउंट ख़रीदेगा, मतलब ये अप्रिशिएट हो गया, डॉलर क्या हो गया, अप्रिशिएट हो गया। लेकिन अगर डोमेस्टिक, यहाँ देखो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डोमेस्टिक रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, डोमेस्टिक के लिए अगर अमेरिका में रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये चीज़ नेगेटिव में आएगी और ये जवाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि फिर आपका अगर लो हाई इन्फ्लेशन रेट होगी अपने मुल्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में, तो फिर ये फॉरेन करेंसी कम ख़रीदेगा। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट्स क्या हो गए, डिटर्मिनेंट्स एक हो गया रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में डिटर्मिनेंट हो गया रियल एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन रेट डोमेस्टिक एंड अब्रॉड। ठीक है,
तो मेन डिटर्मिनेंट से क्या हो गया, इन्फ्लेशन रेट। अगर इन्फ्लेशन रेट डोमेस्टिक में क्या है और फॉरेन में क्या है। अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगी तो इस कंट्री में जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट करेगी, ठीक है। और अगर फॉरेन इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगी तो करेंसी अप्रिशिएट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इसमें द परचेजिंग पावर पैरिटी, जो हमारा टॉपिक है नया, परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या चीज़ है परचेजिंग पावर पैरिटी? परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि जो एक सेम बास्केट है, यानी सेम गुड्स हैं, ठीक है, सेम गुड्स हैं, इनकी प्राइस सेम होनी चाहिए। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब ये है कि अगर सेम प्राइस होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ वन प्राइस। A famous hypothesis in economics called the law of one price state that the same good cannot sell for the different prices in different location at the same time, ठीक है। तो देखो, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हम जापानी कार और अमेरिकन कार पढ़ रहे थे, जिस तरह अमेरिकन कार 2 कार्स बराबर थी अमेरिकन में 1 कार के, जापान के 1 कार के बराबर थी, ठीक है, 1 कार के बराबर थी। अब यहाँ सेम कमोडिटी डिफरेंट प्राइसेस में है, तो क्या हो जाएगा, ये जो आर्बिट्रेजर्स होते हैं, ठीक है, जो लोग कारोबार करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर अमेरिका से कार ख़रीदेंगे और जापान में फ़रोख्त करेंगे, ठीक है। जो आर्बिट्रेजर्स होंगे वो जापान से, यानी इंटरनेशनल अगर अलाउड है तो ये यहाँ से कार ख़रीद के और जापान में फ़रोख्त करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उनको प्रॉफिट मिलेगा। जब प्रॉफिट मिलेगा तो क्या हो जाएगा, जब अमेरिका में कार कम होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि वो डिमांड बढ़ जाएगी, जब डिमांड बढ़ जाएगी तो अमेरिका में कार महंगी होना शुरू हो जाएगी, जापान में सप्लाई बढ़ जाएगी, तो एक वक्त आएगा कि दोनों की प्राइस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वल। दोनों की प्राइस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर प्राइसेस डिफरेंट होंगी, ठीक है ना, अगर प्राइसेस डिफरेंट होंगी मुख्तलिफ ममालिक में, तो एक वक्त आएगा अगर इंटरनेशनल ट्रेड जारी रही और कोई रुकावटें नहीं हुई तो प्राइस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। द लॉ ऑफ वन प्राइस अप्लाइज टू इंटरनेशनल मार्केट प्लेस इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी। द लॉ ऑफ वन प्राइस को क्या कहते हैं, तो परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं, ठीक है ना। मामूली सा भी अगर इंटरनेशनल, अभी तो चूँकि डिफरेंसेस ये हैं कि रुकावटें हैं, ठीक है, अगर रुकावटें ना हुई ना तो फिर अगर रुकावटें ना हुई ना, चूँकि रुकावटें हैं इसके प्राइसेस सेम नहीं होते। अगर रुकावटें ना हुई और इंटरनेशनल मार्केट को ओपन रख दिया जाए, इंटरनेशनल ट्रेड को, तो ये तमाम प्राइसेस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस रख दिया जाए, तो डिफरेंस हो प्राइसेस में, तो लॉ ऑफ परचेजिंग, लॉ ऑफ वन प्राइस कहते हैं कि ये क्या हो जाएंगी, प्राइसेस सेम होती हैं, हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें, अभी यहाँ देखें इधर, अब देखें इधर, अगर परचेजिंग पावर पैरिटी हो तो अभी तक हमने ये जो कर पढ़ी थी हम इस तरह पढ़ते थे, ये NX इस तरह पढ़ते थे, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी द लॉ ऑफ वन प्राइसेस में ये कर्व क्या हो जाएगी, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। अभी यहाँ पर देखो इधर थोड़ा सा डिफरेंस भी आएगा ना, थोड़ा सा, अगर परचेजिंग पावर पैरिटी होगी, अगर लॉ ऑफ वन प्राइस होगा तो थोड़ा सा भी एक्सचेंज रेट में थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, वो आपके जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं उसको मुतासर कर सकती हैं। सो द नेट एक्सपोर्ट जो है उसकी कर्व मोर सेंसिटिव होती है इन द परचेजिंग पावर पैरिटी, द वन प्राइस, लॉ ऑफ वन प्राइस। इफ द प्राइसेस आर नॉट सेम and there is no barriers to international trade, कोई भी पाबंदियाँ नहीं है, तो फिर आपकी जो प्राइसेस हैं, जो इंटरनेशनल लॉ की प्राइसेस हैं, वो परचेजिंग पावर पैरिटी होंगी, द लॉ ऑफ वन प्राइसेस होंगी, और आपकी जो एक्सचेंज रेट है, रियल एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन जाएगी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन जाएगी। अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो आपकी नेट एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज कर सकती हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे द मंडल फ्लेमिंग मॉडल में, ठीक है। इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में थोड़ा सा चेंज हम करेंगे, ठीक है।